मंदिर आज से 500 साल पहले पुराना है। जब पहले ये मूर्ति कोटड़ा में विराजमान थी, जब मुसलमानों के अटैक हुए, मूर्ति और मंदिर को तोड़े गए थे, उस टाइम एक रामेश्वर जी हमारे पूर्वज थे, इस मूर्ति को बचा के यहाँ विराजमान किए गए थे। जब से पीढ़ी दर पीढ़ी इस मूर्ति की मंदिर की सेवा होती है। समय समय पर जैसे विकास, पहले सड़क पानी ये नहीं था, धीरे धीरे लोगों की भावना के अनुरूप भक्त लोगों ने इसके विकास हेतु सहयोग किया। आज यहाँ सड़क है, लाइट है, पानी है और ये मूर्ति बहुत ही आकर्षित है। ये अष्टभुजाधारी है और इसको दर्शन करने से ऐसा लगता है कि माँ सामने ही साक्षात खड़ी है। 500 साल में तो आप ये देखो, कम से कम 700-800 पीढ़ी होगी हमारे ऊपर पूरा लगा हुआ है बग चार्ट। जब से वो लाए, उसके पीछे कौन कौन पैदा हुए, आज तक का वो विवरण उसके अंदर है। और ये मंदिर आज से 500 साल पहले पुराना है। जब पहले ये मूर्ति कोटड़ा में विराजमान थी, जब मुसलमानों के अटैक हुए, मूर्ति और मंदिर को तोड़े गए थे, उस टाइम एक रामेश्वर जी हमारे पूर्वज थे, इस मूर्ति को बचा के यहाँ विराजमान किए गए थे। जब से पीढ़ी दर पीढ़ी इस मूर्ति की मंदिर की सेवा होती है। समय समय पर जैसे विकास, पहले सड़क पानी ये नहीं था, धीरे धीरे लोगों की भावना के अनुरूप भक्त लोगों ने इसके विकास हेतु सहयोग किया। आज यहाँ सड़क है, लाइट है, पानी है और ये मूर्ति बहुत ही आकर्षित है। ये अष्टभुजाधारी है और इसको दर्शन करने से ऐसा लगता है कि माँ सामने ही साक्षात खड़ी है। कब तक क्या चमत्कार आपने देखे? इसके चमत्कार, जब हम छोटे थे, माते थे, तो हम सेवा यहाँ पूजा करते थे, तो एक बहुत बड़ा नाग आया करता था। जब वो हम घंटी बजाते थे, जब तक वो आरती होती थी, जब नाग विराजमान होता था और जैसे ही आरती खत्म होती थी, वो नाग यहाँ से चला जाता था। उसके बाद ये हमने यहाँ वो उसके दर्शन नहीं हो पाए। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले एक सफ़ेद नाग आया था यहाँ पे इस मंदिर के अंदर और उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, जैसे कोई वो भी अपन का भाती हो, उसी प्रकार वो बैठा था। वो सांप किसी को किसी प्रकार की हरकत नहीं कर रहा था। जैसे ही वो आरती दूसरी हुई और वो अपने स्थान पे चला गया था। पहाड़ों में इस तरह का विकास करना कितना मुश्किल रहा? बहुत मुश्किल रहा। हमको याद है कि जब हमारे यहाँ पूजा पाठ करने आते थे तो साथ में पानी भी लाते थे और छाया के लिए कुछ चीज़ भी लाते थे और कांटे थे, वो थे। लेकिन धीरे धीरे माँ ने चमत्कार होते गए, जैसे जैसे इस मंदिर का विकास होता गया। माताएं पहाड़ों पर ही विराजमान है, इसका कोई विशेष कारण है क्या? ये तो सब जगह ऐसा ही है। जब माँ पहाड़ों के बीच में ही रहती है, जंगलों में रहती है
और लोग वहाँ पहुँचते हैं माँ के। 9 दिन में यहाँ पे किस तरह के आयोजन होंगे? 9 दिन में यहाँ सुबह स्थापना हो जाती है, फिर 9 दिन पूजा पाठ होती है और यहाँ रात को मंदिर 24 घंटे ही खुला रहता है और रंग रोशन दूसरे सभी वो हो रहे हैं और भजन संध्या दूसरी सब हो रही है और अष्टमी दिन महाप्रसादी का भी आयोजन होता है। उसमें सभी भगत लोग, सभी जाति के लोग, ये सभी जाति के लिए लोग यहाँ सुबह शाम आते हैं, औरतें आती है, बच्चे आते हैं और वो प्रसादी ग्रहण करते हैं। रामेश्वर लाल जी, आपकी कितनी पीढ़ी पूर्व है करीब करीब? अभी 500 साल में तो आप ये देखो कम से कम 700-800 पीढ़ी होगी। हमारे ऊपर वो पूरा लगा हुआ है बॉक्स, जब से वो लाए उसके पीछे कौन कौन पैदा हुए आज तक का वो विवरण उसके अंदर है।